सर्वदेव में मनुष्य में गुण जो होते हैं ये उसकी सुंदरता है। कोई सुंदरता मानता है कि ज्यादा जिसको धन दौलत होती है उसको सुंदर मानता है, जिसके पास मकान अच्छा होता है उसको सुंदर मानता है, जो किसी पद पर आसीन होता है उसको सुंदर मानता है। बहुत बड़े पद वाला है। कोई किसी का चलताड़ा ज्यादा होता है, लोग उसको बड़ा मानते हैं। पर बड़ा कौन है? जिसमें सद्गुण है। सद्गुणवान व्यक्ति ही बड़ा होता है। ज्यादातर जो समाज में बड़े लोग माने जाते हैं उनमें दुर्गुण ज्यादा होते हैं, सद्गुण ज्यादा, उनमें दुर्गुण ही होते हैं। किसी की हत्या करवा देंगे, किसी को लुटवा देंगे, तो लोग अब उनको बड़ा मानकर उनके पैर छूते हुए पैरों में पड़ते जाते। बड़े बड़े नेता भी बड़े बड़े बुरे कर्म कर जाते हैं, जिनको नेता कहते हैं। वोट के टाइम पे आके आपके हाथ जोड़ लेंगे, पैर छू लेंगे, उनको वोट दीजिए। पर वोट पाने के बाद में वो कोई अच्छा करते हो ये जरूरी नहीं है। मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, मालूम ही नहीं पड़ते किसी व्यक्ति को ऊपर से ऊपर उठवा देंगे, मरवा भी देंगे, गुंडे लगा देंगे उनके पीछे, जब उनकी नेतागिरी चलती है। और नहीं तो नेतागिरी चल नहीं सकती है। जिसके साथ में कुछ 2-4 गुंडे, 100 गुंडे हों, जिसके साथ वो एक नेता होता है, वो उसकी रक्षा भी करते हैं, उस नेता की वो रक्षा करते हैं। और नेता जो है उनके ऊपर कोई आपत्ति पड़े, उस आपत्ति से उनकी रक्षा करता है। मेरी बात है। इसी प्रकार से, पर वो बड़े नहीं है, ऐसे व्यक्ति बड़े नहीं कहे जाते। बड़े व्यक्ति उसे कहते हैं जो सज्जन हो और जिसकी तारीफ हर कोई करता हो। तारीफ इसलिए नहीं करें कि उसकी दबाव में आकर के तारीफ नहीं करनी चाहिए, उसके वास्तव में उसमें सद्गुण हो। सद्गुण जिसके अंदर होते हैं उसकी तारीफ दिल से की, एक तो मुंह से तारीफ की जाती है, एक दिल से तारीफ की जाती है। जिसके दिलों में इज्जत हो जिसकी, वो बड़ा माना जाता है। और संसार की धन दौलत को लेकर के जो बड़ा माना जाता है उनमें दुर्गुण ज्यादा होते हैं। शराब पिएंगे, गोश्त खाएंगे और जाने क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, उनको लोग बड़ा कहते हैं, वो बड़े नहीं हैं। जिसकी इज्जत बड़ी है, इज्जत भी पैसे से भी हो जाती है। इज्जत जिनका चलताड़ा होता है उनकी इज्जत हो जाती है। कहते हैं 4 लठा का चौधरी, 5 लठा का पंच, जाके संग दर्शन ताकि अंचन पंच, वो बड़े नहीं माने जाते। जिसमें भल मनुष्यात हो, जिसमें सद्गुणों का विकास हो, जो दूसरे का दुख दर्द जानता हो। एक जगह की बात है, एक राजा था। राजा के उसका पुत्र था, एक उसके छोटे भाई का पुत्र था। तो जाकर के जो है हंस था, तो हंस के तीर चलाया उसने, राजा के छोटे भाई के लड़के हंस के लग गया। तो राजा का राजकुमार जो था उसने जाकर के उस तीर को निकाला, उसकी रक्षा की। उसने दूसरे राजकुमार ने कहा कि ये हंस तो मेरा है, मैंने तीर मारा है इसको, मेरी शिकार है, ये तो तुम्हारी शिकार नहीं, मैंने इसके तीर को निकाला है, मैंने रक्षा की है, ये शिकार मेरा है। दोनों लड़ते झगड़ते राजा के पास आए। जब तक 4-6-10 दिन लग गए, तो उस राजकुमार ने तीर निकाला, उसकी सेवा की। उसने तो तीर मारा,
उसके पास जाता तो वो काट पीट करके उसको सब्जी बना के खाता। उसने उसकी सेवा की, दवा लगाई और उसको प्यार किया हंस को। राजा के दरबार में दरखास्त पहुंची तो 4-6-10 दिन तो वैसे ही लग जाते हैं। फिर जो है कि उसमें पेशी पड़ी उनकी, तो उन्होंने कहा ये हंस मेरा है, दूसरा राजकुमार का ये हंस मेरा है। राजा ने दोनों की बात सुनी कि मेरे तीर से, मेरा तीर लगा इस हंस को, तो ये शिकार मेरी हुई। दूसरे राजकुमार ने कहा कि मैंने लगे हुए तीर को निकाला और इसकी रक्षा सेवा की, इसलिए हंस मेरा। तो कहा कि अच्छा तो ऐसा करो, हंस को बीच में रख दो और ये हंस जिसकी गोद में चला, जिसकी तरफ जाए उसका हंस है। हंस जिसकी तरफ जाता हो उसका हंस है। तो बीच में रख दिया हंस। अब दोनों बुला रहे, तो वो जो बुला रहा है अपने पास हंस को, जो मारने वाला थी, तो उसके पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जिसने सेवा की उसके पास जाएगा हंस, तो हंस उसके पास गया। राजा ने फैसला कर दिया ये हंस इसको अपना मालिक मानता है, ये हंस इसका उसको दे दिया। इसी प्रकार से रक्षा करने वाला मालिक होता है, मारने वाला मालिक नहीं होता। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, किसी पे दबाव बनाते हैं अपने पक्ष में लेने के लिए, तो दबाव मानने वाला उसको प्यार तो नहीं कर सकता है। जो प्रेम पूर्वक उससे बोलेगा, बात करेगा, उसका वो मानेगा, उसको हृदय से मानेगा। कहते हैं कि राजा अशोक ने एक दफे युद्ध किया कलिंग पर चढ़ाई की, उसमें बहुत सेना मरी, लाखों जनता मरी, फौज मरी, बहुत बड़ा युद्ध था कलिंग का युद्ध। अब जो है कि वहां पे एक साधु आया, बौद्ध साधु आया। जीत तो अशोक की हो गई। उस साधु ने कहा कि राजन तुम्हारी बहुत बड़ी हार हुई है। अशोक ने कहा कि तुम पगला तो नहीं गए हो, जीत मेरी हुई है कि कलिंग की जीत हुई है? जीत तो मेरी हुई है। उसने कहा नहीं, तुम्हारी हार। कैसे सिद्ध करो? चलो मेरे साथ। रात का टाइम था, जहाँ वो घायल फौजी पड़े हुए, तो वो निकल गया, तो सब चीत्कार कर रहे हैं, राजा अशोक तेरा बुरा हो, राजा अशोक तेरा बुरा हो। अब बस्ती में होकर ले गए उसको अशोक। उनकी माता बहनें कह रही है कि राजा अशोक तेरा बुरा हो, हमारा पति नहीं रहा, हमारा पुत्र नहीं रहा, तेरा बुरा हो। तेने हमारे पति को मारा, तेने हमारे पुत्र को मारा, तेने हमारे वंश का नाश कर दिया, ये तेरा बुरा हो। साधु ने कहा क्या इसी को जीत कहते हैं? जो सब जनता, यहाँ की जनता, जो नगर की जनता तेरी बुराई कर रही है, युद्ध स्थल में जो पड़े हुए घायल पड़े हुए हैं, वो सब तेरी बुराई कर रहे हैं, इसको जीत कहते हैं क्या? तेरी तारीफ करते तब तेरी जीत। तेने जीत तो जरूर, इनको हरा तो जरूर दिया, पर तेने इनके शरीरों पर अधिकार किया, इनके दिल पर अधिकार नहीं किया। जो दिलों पर अधिकार करे वो शासक होता है, वो राजा होता है। उसी समय राजा अशोक ने प्रतिज्ञा की कि आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा, आज से मैं शरीरों पर अधिकार नहीं करूंगा, शरीरों पर राज्य नहीं करूंगा, आज से मैं सब जनता के हृदय पर राज्य करूंगा। उस समय से राजा अशोक ने जगह जगह नगरों की शोभा बढ़ाई, सेवा की, बड़े बड़े लेख लिखवाए शिलाओं पर, उसमें सब शिक्षा लिखी, और स्वयं भी साधु रूप में ही रहता था। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र को लंका भेजा उसने, और देश में बहुत सी सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगवाना चालू किया, जिससे कोई चलने वाला व्यक्ति उन पेड़ों के नीचे छाया में बैठ सके। सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगवाना ये अशोक की कला है, अशोक की कला है। और जगह जगह धर्मार्थ खोले उसने, क्षेत्र खोले उसने, गरीब गुरबाओं को वो करता था,
इस प्रकार से अशोक धर्म ने उसमें युद्ध करना छोड़ दिया, किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। फिर भी उसका राज्य बड़ा अच्छा चला। अब जाकर के जो है सबने उसकी तारीफ की, और सब राजा और पास के राजा थे सब उसके मित्र हो गए। जब जिसका कोई शत्रु ही नहीं है तो उस पर कौन वो करेगा। तो अशोक का राज्य उस समय चला, बहुत अच्छा चला, सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। अशोक का राज्य अब भी चल रहा है, मरने के बाद में किसी भी राजा का राज्य नहीं चला है, राम का भी नहीं चला, कृष्ण का भी नहीं चला, जो भगवान कहलाने वाले थे। तो अशोक का राज अभी भी चला, क्योंकि सिक्के पर जिसकी मोहर होती है उसका राज्य माना जाता है। अशोक की मोहर भारत के सिक्के पे अभी भी मौजूद है। तो मरने के बाद में अशोक ने ही राज्य किया, अभी मरने के बाद उसकी तारीफ सुनते हैं, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ। तो उसका राज्य चल रहा है। और असली जो यहाँ का सिक्का है, सिक्के पर अशोक की मोहर है, उसका मरने के बाद में जिसका राज्य है, मरने के बाद में भी जिसको आदर पूर्वक याद किया जाए, आदर पूर्वक उसका जीना है। जो मरने के बाद में सम्मान प्राप्त करता हो वो जीवन है उसका। कहते हैं कि एक दफे की बात है, एक वेश्या का घर था सड़क के किनारे, तो मुर्दा वहां के जाते थे मुर्दा काट, तो वेश्या कहती थी ये गया स्वर्ग, और किसी मुर्दे का ये गया नरक। तो एक साधु ने कहा कि ये वैश्या है, इसको कैसे मालूम पड़ जाता है कि स्वर्ग को गया कि नरक गया। तो भाई इसको तो गुरु बनाना पड़ेगा। तो साधु ने कहा कि एक नारियल लिया उसने, 1.25 रुपये भेंट की और वैश्या को चढ़ाए कि महाराज जी ये क्या कर रहे हैं, आज से तुम मेरे गुरु हो, पर ये बताओ कि ये नरक को गया कि स्वर्ग को गया, ये तुमको कैसे मालूम पड़ा, ये विद्या मुझे बता दो। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब जला करके आए ना लोग मरघट में से, तो लोग पीछे किसी की मुर्दे की तो तारीफ करते हुए जाएंगे कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसने ऐसा किया, ऐसे गुणगान करते हुए जाएंगे, और किसी का पीछे से अवगुण बखान करते जाएंगे, ये बहुत बुरा व्यक्ति है, मर गया तो अच्छा हुआ। तो मैं उसको सुनती हूँ। तो जिसकी तारीफ करते जाए पीछे के लोग, वो जलाने वाले, तो समझो कि इस स्वर्ग को गया क्योंकि अच्छे सद्गुण थे, तारीफ कर रहे हैं। और जिसकी बुराई करते जा रहे हैं तो वो नरक को ही जाएगा, बुरे कर्म करने वाला तो नरक को ही जाता है। इसलिए मुझे मालूम पड़ता है, पर नहीं मुझे क्या मालूम, मैं यहाँ बैठी हूँ। इसी प्रकार से जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, सुंदर गुण हो, जिसके अंदर दया हो, परोपकार हो, सद्गुण हो, अच्छे लक्षण है, जिसके अंदर सबसे सहानुभूति पूर्वक, प्रेम पूर्वक बोलता है, सबका हित चाहता हो, उसकी तारीफ सब लोग करें। वो समझो कि यहाँ रहते हुए भी स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग उसे कहते हैं कि जहाँ पे सुख मिलता हो। स्वर्ग किसे कहते हैं, जहाँ पे सुख प्राप्त होता हो उसको स्वर्ग, और जहाँ पे दुख मिलता हो उसको नरक कहते हैं। आप लोग इस समय पर यहाँ बैठे हुए सब सत्संग सुन रहे हैं, घर की व्याधियों से दूर हैं, घर की कोई टेंशन नहीं आपको, घर में क्या हो रहा है, सब व्याधि से दूर है, यहाँ शांति पर बैठे, तो ये स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। और जहाँ रोज लड़ाई झगड़े होते हो, एक दूसरे को गाली गुप्ता देते हो, कहीं कहीं माताओं में तो ऐसी लड़ाई हो जाती है वो दूसरे बात पकड़ लेते हैं, उसके बाद तो ऐसी लड़ाई होती हो वो नहीं। जहाँ सभी सम्मान पूर्वक जीते हो, एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हो, एक दूसरे को सम्मान देते हो, छोटे बड़ों का सम्मान करते हो, बड़े छोटों को प्यार देते हो और प्रेम पूर्वक रहते हो, जिस घर में कभी लड़ाई नहीं होती हो वो घर स्वर्ग है। और जिस घर में रोज लड़ाई होती हो, लड़ाई झगड़े टंटे चलते ही हो, वो नरक। तो ज़्यादातर लड़ाई
उसमें होते हैं जहाँ शराब पराब पी लेते हो लोग, ऐसे मांस खाते हो, शराबी हो, कबाबी हो, नहीं, ऐसे ही हो गया। है ना, उनमें वो शराब के नशे में लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो गंदा। और जहाँ शराब कबाब नहीं खाते पीते, वहाँ उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो वही स्वर्गवासी है। ये स्वर्ग में स्वर्गवासी मतलब मर गए लोग बाग ज़्यादा करते हैं, मरने के बाद भी तो स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी का मतलब स्वर्ग में रहने वाले, अच्छे वातावरण में रहने वाले, शांत वातावरण में रहने वाले, वो स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग कहते हैं जहाँ सुख मिलता हो, जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ शांति की शिक्षा मिलती हो, जहाँ शांति मिलती हो, सुख मिलता हो, सुख शांति की प्राप्ति जहाँ होती हो, वह स्वर्ग है। और जहाँ दुख और क्रांति की प्राप्ति हो, वही नरक है। जहाँ दुख मिलता हो, क्रांति पैदा होती हो, लड़ाई झगड़े होती रहती हो, वह दुख है। तो सुख को नरक और स्वर्ग बनाना अपने हाथ में होता है। अपने घर का जो मालिक होता है वो अपने घर को नरक बनाए या स्वर्ग बनाए, उसके हाथ में। मालिक नहीं का, हम अपने घर को नरक बनाए या स्वर्ग बनाए, अपने हाथ में। कैसे बनाएंगे? कि छोटेपन से बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, उसका रहना सहना कैसे करना, कैसे। छोटे बच्चे से माँ शिक्षा देती है, बड़े होकर पिता शिक्षा देता है। तो अच्छे से सदाचारी संतान बनाए, उनको सही शिक्षा दे, तो बच्चे भी बड़े होकर के सत्कर्मी बनेंगे। उस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो वह घर स्वर्ग है। और जिस घर में छोटेपन से ही लड़ाई झगड़ा बच्चों में होता हो, तो उसमें शांति नहीं रहती है, उसमें कोई समझाने बुझाने वाला नहीं है। माता पिता भी बच्चों का कोई फैसला नहीं करते हो, लड़ते हैं तो उनका फैसला न करके उनको समझाते भी नहीं हो, तो वो घर नरक बन जाता है। तो स्वर्ग नरक बनाना गृहपति का काम होता है, जो घर के मालिक मालिकिन होते हैं। वो अपने घर को स्वर्ग बनाए या नरक बनाए। तो हमको अपना घर स्वर्ग बना के रखना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, कभी अशांति पैदा नहीं करनी चाहिए। कभी कोई व्यक्ति अशांत हो जाए तो बस उसको शाबाशी दे करके या उसको तारीफ करके किसी प्रकार से उस झगड़े को मिटा देना चाहिए। घर में झगड़ा नहीं होने देना चाहिए। तो इसी प्रकार से अशांति नहीं होने देना चाहिए, और घर में किसी को दुखी नहीं होने देना चाहिए। अगर घर में कोई बीमार है, उसकी सेवा करनी चाहिए। कोई दुखी है, उसको सांत्वना देनी चाहिए। माने दुख, जिस बात का उसको दुख होता हो, उस दुख को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। वही हंस कहलाते हैं। हंस पक्षी का नाम है, पर सदाचारी व्यक्ति, सद्गुण सदाचार जिसके अंदर निवास करते हैं, ऐसे मनुष्य को हंस कहते हैं। और जिसके पास में बैठने से हमको दुख होता हो, अशांति होती हो, वही दुर्गुण दुराचारी व्यक्ति कौवे के नाम से बोले जाते हैं, बगुले के नाम से बोले जाते हैं। हंस नाम से जो कहा है वह सज्जन व्यक्ति को कहा है, और बगुला और कौवा जो है दुर्गुण दुराचार व्यक्ति को कहा है। इसलिए हमको जो है ऐसे गुण पैदा करने चाहिए कि जो हमारे पास बैठने से लोगों को शांति प्राप्त हो, सद्गुण प्राप्त होती हो। और यदि हमारे पास में बैठने से किसी को दुख प्राप्त होता हो, दुर्गुण प्राप्त होते हो, हमारी तरफ से ऐसी सलाह दी जाए जो दूसरे दुखी हो जाए, तो समझो हम नरक में निवास करते हैं। इसलिए जो है हमको चाहिए ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए आसपास जो सुखदायक हो, दूसरे भी आकर के बैठें, उनको भी शांति प्राप्त होती है। दूसरे आके बैठ जाएं, भूल भटक से कैसे भी आ जाए, उनको शांति प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। कभी भी अपने घर में कोई भूखा प्यासा आ जाए, उसको भोजन देना चाहिए, और समझा बुझा करके उसको शांति प्राप्त करानी चाहिए। इस प्रकार से जो है
हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, नरक अपने घर को नहीं बनने देना चाहिए। बच्चों को भी समझाना चाहिए, बराबर वालों को भी समझाना चाहिए, बड़ों को भी समझा करके सही लाइन पे लाना चाहिए। कहने का मतलब घर में अशांति नहीं होने देना चाहिए, किसी प्रकार की भी अशांति नहीं हो। ऐसा जो घर है स्वर्ग कहलाता है। और जिस घर में रोज अशांति होती हो, रोज लड़ाई झगड़े होते हो, मारपीट होती हो, वह घर नहीं है। कहीं कहीं गोली चल जाती है तो साक्षात जमराज जमदूत बन गए, देवता नहीं तो जमदूत। इसलिए हमको शांत स्वयं अपने अंदर शांति करनी चाहिए, अपने हृदय में शांति में हमें, और जाके दूसरे को हमको अपनी शांति प्रदान करनी चाहिए। जो सुख शांति अंदर है वही सुख शांति दूसरे को दे सकता है। और यदि हमारे अंदर सुख शांति नहीं तो हम दूसरे को सुख शांति नहीं दे सकते। तो हमको अपने आसपास ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिससे कि हमारे पास में कोई आके बैठे तो वो उसको शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा बन जाता है कि जिसके के अंदर सद्गुणों का निवास होता है, वास्तव में उसके आसपास शांति ही रहती है। जहाँ शांत व्यक्ति रहते हैं वह स्वर्ग भी है, और उस घेरे में जो व्यक्ति आएगा उसको भी शांति। दुखी व्यक्ति भी आएगा, दुखी व्यक्ति भी सज्जन के पास में आके बैठेगा, ये सज्जन लोग जहाँ रहते हो उस घेरे में आकर के रहेगा तो उसको भी सुख शांति प्राप्त होगी, क्योंकि वह अशांति का कोई काम नहीं। दुखी व्यक्ति भी आया उसको भी सुख शांति मिलेगी। इसलिए इस प्रकार से करके हमको सुख और शांति का वातावरण पैदा करना चाहिए, और जिन कर्मों के द्वारा दुख क्रांति पैदा होती है उनको छोड़ना चाहिए और दूसरे को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।